आपको भी मोह ने जकड़ लिया है। गीता के इन 3 उपदेश से पाए मुक्ति। गीता उपदेश आत्मज्ञान, कर्म, भक्ति और योग के माध्यम से जीवन के सर्वोत्तम बनाने का काम करता है। गीता का उपदेश सिखाता है कि संसार में रहते हुए हमें अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए, लेकिन साथ ही हमारे कार्यों में कोई स्वार्थ या मोह नहीं होना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में जीवन का सार बताया गया है। इसमें लिखी बातें जीवन जीने की कला सिखाती हैं। ये जीवन के विभिन्न पहलुओं आधारित है, जो कि जीवन को सही दिशा प्रदान करने में मदद करता है। गीता उपदेश आत्मज्ञान, कर्म, भक्ति और योग के माध्यम से जीवन के सर्वोत्तम बनाने का काम करता है। गीता का उपदेश सिखाता है कि संसार में रहते हुए हमें अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए, लेकिन साथ ही हमारे कार्यों में कोई स्वार्थ या मोह नहीं होना चाहिए। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को मोह, अभिमान और आसक्ति से परे रहने का मार्ग सुझाया था, क्योंकि मोह व्यक्ति को आगे बढ़ने से रोकता है। ऐसे में गीता के कुछ उपदेश हैं जो कि मोह को त्यागने का आसान उपाय सुझाते हैं। कर्म पर ध्यान दें। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग का सिद्धांत दिया है। वे कहते हैं कि व्यक्ति को सिर्फ कर्म पर ध्यान देना चाहिए। किसी भी काम को बिना स्वार्थ, मोह और लालच के करना चाहिए। बाकी सब भगवान पर छोड़ देना चाहिए। कर्म करने से मिलने वाले फल की चिंता व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह मोह को जन्म देने का काम करता है। जीवन में संतुलन जरूरी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जीवन में संतुलन बहुत जरूरी होता है। सुख दुख जीवन को संतुलित बनाए रखने का काम करता है, क्योंकि यह संतुलन व्यक्ति को आत्मनिर्भर और शांत बनाए रखने का काम करता है। ऐसे में व्यक्ति को न तो ज्यादा सुख की तलाश नहीं करनी चाहिए। ये व्यक्ति को मोह से मुक्ति दिलाने का काम करता है। भौतिक चीजों पर आसक्ति। गीता उपदेश में बताया गया है कि शारीरिक और भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति मोह को दर्शाता है। आज का मनुष्य इन्हीं चीजों में फंसकर अपना सारा जीवन नष्ट कर देता है। हालांकि व्यक्ति को आत्मा की वास्तविकता को समझना चाहिए, क्योंकि आत्मा न तो मरती है और न ही जन्म लेती है। ऐसे में हमें आत्मा को शुद्ध बनाने के प्रति ध्यान देना चाहिए। संसार की भौतिक चीजों के प्रति मोह माया नहीं रखना चाहिए। ऐसे इंसान को कभी नहीं हारने देते। भगवान हर मुश्किल में निभाते हैं साथ। गीता उपदेश को भगवान श्री कृष्ण ने खुद महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन को सिखाया था। ऐसे में ये केवल भगवान और भक्त के बीच महज संवाद ही नहीं, बल्कि जीवन और धर्म का सार भी है। ऐसे में गीता उपदेश में बताया गया है कि ऐसे मनुष्य की मदद भगवान हमेशा करते हैं। हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों में से एक श्रीमद् भगवद गीता भी है। ये ग्रंथ मनुष्य को जीवन जीने की कला सिखाती है। गीता का उपदेश जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ सिखाती है। ये जीवन के साथ और जीवन के बाद भी लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होती है। गीता में लिखी बातें मनुष्य को हर समस्या से निपटने की ताकत देता है। गीता में लिखी बातें जीवन में अनुसरण करने वाला मनुष्य सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। गीता उपदेश को भगवान श्री कृष्ण ने खुद महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन को सिखाया था। ऐसे में ये केवल भगवान और भक्त के बीच महज संवाद ही नहीं, बल्कि जीवन और धर्म का सार भी है। ऐसे में गीता उपदेश में बताया गया है कि ऐसे मनुष्य की मदद भगवान हमेशा करते। निष्काम भाव से कर्म करने वाला। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है, यानी कि बिना स्वार्थ और किसी भी फल की इच्छा के बगैर जो इंसान दूसरों की मदद करता है, उसका साथ भगवान हमेशा देते हैं। ऐसे मनुष्य की भगवान हमेशा मुश्किल परिस्थितियों में मदद करते। धर्म के मार्ग पर चलने वाला। गीता उपदेश में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर यानी सत्य, अहिंसा, प्रेम और करुणा के रास्तों पर चलता है, ऐसे इंसान के साथ भगवान हमेशा साथ देते हैं। धर्म के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति हर समय भगवान के करीब होता है। समर्पण का भाव रखने वाला। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जो व्यक्ति समर्पण की भावना रखता है, जो दूसरों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहता है, भगवान भी उनकी मदद करने के लिए हमेशा आगे रहता है। प्रिय साथियों, वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।